अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं इमरान आजम और आप देख रहे हैं न्यूज़ डिप्लोमेसी यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, ये हुकूमत जब से इक़्तिदार में आई है इसने कई तरह की मुतनाज़ा कानून साजी की है, लेकिन सबसे ज़्यादा जो ज़्यादती इस मुल्क के अवाम के साथ हुई, इस मुल्क के अदारों के साथ हुई, वो नैब क़वानीन में तरामीम थी। नैब क़वानीन में ऐसी तरामीम की गई हैं कि इसके बाद अब जो नैब है वो सिर्फ एक नुमाइशी घोड़ा है। ऐसा घोड़ा जो आपके किसी काम का नहीं, ना आप उस पर सवारी कर सकते हैं, ना माल बर्दारी के लिए उसे इस्तेमाल कर सकते हैं। आप सिर्फ उसको एक जगह बांध के आप उसे चारा खिलाते रहें। इनफैक्ट चारा भी नहीं, बल्कि नैब के अफसरान की जिस तरह मरात हैं, जिस तरह की सहूलियात हैं, जिस तरह की तनख्वाहें हैं, आप ये कहें कि आप उस नैब के घोड़े को मुरब्बे खिलाते रहें। नाजरीन, इसके बाद आज फिर नैब पर एक दफ़ा फिर जो रही सही कसर थी वो भी निकाली गई। वो आज हुकूमत ने किस तरह के ऑर्डर पास किए उस पर मैं बाद में बात करूंगा, लेकिन पहले मैं एक चीदा नकात आपको ये बता दूं कि नैब क़वानीन में क्या तरामीम की गई हैं और उसके बाद अब नैब की हैसियत क्या रह गई है। क्या इसके बाद नैब के इस अदारे को कायम रहना चाहिए? मेरी नज़र में तो अब नैब को ख़त्म कर देना चाहिए और जो एंटी करप्शन के छोटे मोटे अदारे आपके पास हैं, जो आपके मातहत हैं, जो हुकूमतों की सुनते हैं, उन पे ही गुजारा चला लें, वरना नैब को आप आवाम के टैक्स पेयर के पैसों से ये मराद देकर आवाम पर मज़ीद बोझ डाल रहे हैं। इसमें मैं आपको चीदा नकात आपको बता देता हूँ कि नैब क़वानीन में क्या क्या तरामीम की गई हैं और इसका इम्पैक्ट क्या होगा। इसमें सबसे पहले मैं आपको बताऊँ कि सबसे पहले जो ज़्यादती ये की गई कि नैब के कानून में ये तरमीम की गई कि अब वही असासा आपका असासा गर्दाना जाएगा जो आपके अपने नाम पे होगा। आपके किसी रिश्तेदार के नाम पे आपने चाहे कितनी ही लूट मार करके कितनी ही जायदाद बना दी, अपने बीवी बच्चों के नाम बना दी, वो आपका असासा काउंट नहीं होगा। किसी भी शख्स ने, कोई सियासतदान है, ब्यूरोक्रेट है, कोई जर्नल है, किसी ने भी अगर किसी के खिलाफ इंक्वायरी होती है और उसके अपने नाम पे असासे नहीं है, उसके बीवी बच्चों के नाम पे हैं, तो वो उसके असासे रिकॉर्ड में नहीं शुमार नहीं किए जाएंगे। ये सबसे बड़ी एक ज्यादती थी। इसके बाद तो आपने मुल्ज़मान को यानी खुली छूट दे दी। फिर दूसरी बात जो इसमें की गई कि फ़र्ज़ किया अगर आपके नाम पे कोई जायदाद इब्तिदाई इंक्वायरी में, जो पहले कानून था कि नैब ने ये साबित करना होता था कि इब्तिदाई इंक्वायरी में ये साबित हो चुका है कि ये जायदाद आपके नाम पे है, अब इसके बाद आपने ये प्रूफ देना है कि ये आपने ये जायदाद जायज़ आमदन से बनाई है, आपके ये जायज़ ज़राए आमदन थे। लेकिन अब नैब को अब जो मुल्ज़म है उसे उससे भी आज़ाद कर दिया गया। अब नैब ने ही ये इब्तिदाई इंक्वायरी में साबित करना है कि ये जायदाद आपकी है और इसके बाद नैब का ही काम है कोई साबित करे कि नहीं, ये नाजायज़ आमदन से बनाई गई है। क्या ऐसा मुमकिन है? अगर आपने जायज़ आमदन से बनाई, आपकी हलाल की कमाई है, एक जायदाद, एक घर आपके नाम पे है, कोई बिल्डिंग आपके नाम पे है, तो आप में उसमें क्या प्रॉब्लम है कि आप अपने असासे वो बता दें, उसके ज़राए आमदन बता दें कि ये यहाँ से पैसे आए थे, मैंने इससे ये बनाई, अल्लाह खैर सल्ला, बात ख़त्म। लेकिन जब इसको भी अब ख़त्म कर दिया, क्योंकि उन्हें पता है कि ये सब ब्लैक मनी है, चोरी का पैसा है, करप्शन का पैसा है, इसलिए अब उसको भी आज़ाद कर दिया गया मुल्ज़मान को। इसके बाद एक और मैं अहम बात आपको बता दूं कि अगर आप कोई ऐसा शख्स जो ब्यूरोक्रेट था या कोई था, वो वादा माफ गवाह बन जाता था अक्सर नैब केसेस में और बताता था कि ऐसे करप्शन हुई, ये वायलेशन हुई, ये हुआ। अब उसके लिए ये कर दिया गया जनाब, आप अगर वादा माफ गवाह बनेंगे तो आप 5 साल के लिए सरकारी ओहदे के लिए नायल होंगे। तो यानी अब कौन है जो ताकतवर लोगों के, बड़े लोगों के खिलाफ जो है नैब में गवाही देगा या गवाह बनेगा? तो एक और रास्ता और बंद कर दिया गया करप्शन साबित होने का या आपके नाजायज़ ज़राए आमदन साबित होने का। और इसके बाद जो दूसरी अहम बात कि आप ये देखिए कि इस मुल्क की हालत क्या है कि यहाँ के दीवानी मुकदमात अदालतों में 30-30, 40-40 साल लगे रहते हैं। दादा केस दाखिल करता है तो पोता उसका फैसला सुनता है। इसमें यह कहा गया है कि जनाब नैब को 6 महीने के अंदर यानी 6 माह के अंदर आपको इन्हें प्रूव करना है कि इस बंदे के खिलाफ ये ज़राए आमदन इसके जायज़ नहीं है, ये केस जो है। और अगर लेकिन देखिए कि अगर आप ये प्रूव नहीं करते तो फिर जो अफसर है, जो तफ्तीशी अफसर है, उसे सज़ा मिलेगी। दुनिया के जितने तरक्की याफ्ता ममालिक हैं उनमें भी ये है कि कम से कम जो वाइट कॉलर क्राइम केसेस हैं उनके लिए 2 साल की मुद्दत रखी गई है। लेकिन माशाल्लाह पाकिस्तान तो तरक्की याफ्ता ममालिक से भी आगे हैं। यहाँ पे जो इन्वेस्टिगेशन के तरीक़ाकार हैं वो इतने जदीद हैं कि अब नैब जो है 6 माह में साबित करेगा, नहीं तो फाइल क्लोज। और इसमें ये कानून भी एक और मैं बता दूं कि और जिस अफसर को अगर केस साबित नहीं होगा तो उसे 5 साल कैद की सज़ा दी जाएगी। अगर केस आपका साबित नहीं कर सकता हो तफ्तीशी अफसर तो 5 साल कैद की उसे सज़ा दी जाएगी। और इसके बाद
कोई भी अफसर अगर नैब की इन्वेस्टिगेशंस को आम करेगा, पब्लिक करेगा, तो उसको 1 साल कैद और 10 लाख जुर्माने की सजा भी दी जाएगी। ये तो सीधा कानून है जो बता दिए मुसर वक्त में आपको, कि इसके बाद आप बता दीजिए कि नैब की क्या हैसियत रह गई, क्या नैब को इसकी कोई ज़रूरत है इस कानून की। अब फिर जो आज हुकूमत ने किया, हुकूमत ने आज ये किया कि डीजी नैब इरफान मंगी, डीजी नैब रावलपिंडी और डीजी नैब लाहौर शहजाद सलीम, इन दोनों को तब्दील कर दिया गया। डीजी नैब रावलपिंडी इरफान मंगी, उन्होंने अपने दौर में बेहतरीन काम किया, बेहतरीन इन्वेस्टिगेशन की और बड़े बड़े करप्शन केसेस को उन्होंने सॉल्व किया, न प्ली बारगेन के जरिए रकूम वापस ली, लेकिन आज उन्हें तब्दील कर दिया गया। अब डीजी नैब रावलपिंडी इरफान मंगी को क्या किया जी, उन्हें ट्रेनिंग एंड रिसर्च डिवीजन में तैनात कर दिया गया। कहाँ जी, खुले लाइन लगा दिया गया, ट्रेनिंग और रिसर्च आप करें, आप नैब की कोई तहकीकात नहीं करेंगे। इसी तरह जो डीजी नैब लाहौर थे शहजाद सलीम, उन्हें भी हटा दिया गया और डीजी नैब बलूचिस्तान फरमान अल्लाह का तबादला करके उन्हें रावलपिंडी इरफान मंगी साहब की जगह लगा दिया गया और मिर्ज़ा सुल्तान मोहम्मद सलीम नए डीजी नैब लाहौर होंगे। मिर्ज़ा सुल्तान साहब जी पहले डीजी नैब सखर तैनात थे, लेकिन इस पे शाम को इलेक्शन कमीशन का सख्त रद्द-ए-अमल आया। उन्होंने कहा कि क्योंकि ये जो हल्का है पिंडी में PP7 हल्का है, ये ज़िमनी इलेक्शन यहाँ पे हो रहे हैं 17 जुलाई को, और हमने तकरीबन 25 मई को हमने एक ऑर्डर जारी किया था और हमने कहा था कि जिन जिन इलाकों में ज़िमनी इलेक्शन हो रहे हैं, जो 20 नशिस्तें खाली हुई हैं, इनमें कोई ट्रांसफ़र पोस्टिंग नहीं हो, आप लिहाजा फौरी तौर पर इनको विड्रॉ किया जाए। और न देखना है कि हुकूमत इस पे क्या करती है, क्या वो विड्रॉ करती है या कोई आगे से फर्दर वो ऑर्डर जारी करती है, कोई अपनी क्लैरिफिकेशन देती है या इसको किसी और तरफ लेके जाते हैं। लेकिन आपसे अर्ज़ करने का मकसद ये है कि जिस तरह की ये कानून साजी हुई है, इसके बाद इस मुल्क में एहतसाब होना किसी का मुमकिन नहीं है। और इसमें जो एक ज़िमनन बाद में आपको ये अर्ज़ करता चलूँ कि ये जो इरफान मंगी थे, जो डीजी नैब रावलपिंडी थे, यहाँ पे रावलपिंडी में सिर्फ 200 अरब रुपए के जो करप्शन केस है जाली अकाउंट्स का, वो 200 अरब का करप्शन केस इस वक्त यहाँ पे चल रहा है। और उसमें जो है मुल्ज़मान जो हैं, इनमें आसिफ अली ज़रदारी हैं, यूसुफ रज़ा गिलानी हैं, शाहिद खका, बल्कि मुराद अली शाह हैं, शर्जील मेमन हैं, फरियाल तालपुर हैं, ये सारे लोग यहाँ पे हैं जाली अकाउंट केस में। मलक रियाज हैं, उनके दामाद जैन मलक हैं, ये सारे लोग मौजूद हैं। इसके साथ नवाज शरीफ का तोशाखाना केस भी यहीं चल रहा है, शाहिद खकान अब्बासी का जो LNG स्कैंडल है यहीं चल रहा है, एहसन इकबाल का नारोवाल स्पोर्ट कॉम्प्लेक्स यहीं चल रहा है, सलीम माडवीवाला का एक किडनी हिल सोसाइटी कराची का स्कैंडल है वो भी यहीं चल रहा है, मुराद अली शाह का नूरियाबाद पावर प्लांट जो है वो भी यहीं चल रहा है। इस तरह के मुफ्ता इस्माइल का भी LNG चल रहा है, लेकिन इसके बावजूद इन्हें तब्दील कर दिया गया। इसमें ये जो जाली अकाउंट केस है, इसमें आपको बताता चलूँ कि मलक रियाज और उनके दामाद जो हैं जैन मलिक और दीगर शरीक मुलजिम जो हैं, वो 32 अरब रुपए की प्री बारगेनिंग कर चुके हैं, प्री बारगेन हो चुकी है और उसके नतीजे में 32 अरब रुपए नैब ने रिकवर भी कर लिए हैं। केसेस हैं लाहौर में जो डीजी नैब केस चला रहे हैं, वो एहसन इकबाल के खिलाफ नारोवाल वाला है और शहबाज शरीफ के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग का केस, हमजा शहबाज और शहबाज शरीफ के खिलाफ ये 16 अरब का केस है, ये भी लाहौर में चल रहा है। डीजी नैब लाहौर शहजाद सलीम ने इसकी सारी इन्वेस्टिगेशन की है। रमज़ान शुक्र मिल का केस चल रहा है, ख्वाजा बरादरान के खिलाफ, ख्वाजा आसफ के खिलाफ, ये सारे केसेस लाहौर में चल रहे हैं। अब डीजी नैब रावलपिंडी और लाहौर दोनों का तबादला कर दिया गया है। इसके बाद पहले ही जब ये अमेंडमेंट की गई थी नैब में, तो 1100 अरब रुपए के केसेस ऐसे थे जो नैब के दायरा इख्तियार से निकाल दिए गए थे नैब ही। तो अब जब ये सब कुछ हो गया, तो आप देखिए कि क्या इस मुल्क में किसी का एहतसाब होगा। मेरे ख्याल में एहतसाब का चैप्टर अब बंद कर देना चाहिए और सबको खुली लूट मार की इजाज़त दे देनी चाहिए, चाहे कल इमरान खान हो, फजलुर रहमान हो, कोई भी हो, किसी के असास से अब साबित नहीं हो सकेंगे उनकी अगर बीवी के नाम पे हैं, रिश्तेदारों के नाम से हैं। इजाज़त दीजिए अपने मेज़बान इमरान आज़म को। अल्लाह हाफिज़।